जी हेलो। अब आप देखें कि आपको आवाज़ आ रही, आई थिंक एग्जैक्टली तो पे ठीक है भाई। सो अब आई थिंक आवाज़ जो है, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा आई थिंक अब आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी और अब ओके हो चुकी होगी। अब मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ और सर बहुत लो है आवाज़, अब भी आवाज़ लो है या अब आपको समझ आ रही है? अब आवाज़ का बता दें अब क्या है, वॉइस टू लो, क्लियर है सर? बहुत शुक्रिया भाई, ये तो आपने सही बता दिया कि अब ठीक हो चुका है, ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे कह रहा था कि भाई कल हमारा एक बहुत हेल्दी किस्म की एक्टिविटी थी, उस हेल्दी सी एक्टिविटी के बाद फौरन से हम अपनी क्लास में आ चुके हैं और कल बहुत मज़े की एक्टिविटी थी। नहीं हमारे लिए खुद अपने लिए एक बड़ा एक अच्छा सा जो है एक इंटरेस्टिंग सा जो है कि कहते हैं एक नया किस्म का हमारे लिए एक्सपीरियंस था। इसके साथ आप लोगों के लिए भी जो है एक बड़ा मज़े का और एक जो है यूनिक सा जो है एक एक्सपीरियंस था। आपने फर्स्ट टाइम आई थिंक वोट दिया होगा अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि छोटे मुन्ने काके हैं, अभी तक आपका वोट बना नहीं है, तो आपने फर्स्ट टाइम कल जो है यहाँ पर इलेक्टोरल वोट दिया होगा और अच्छा लगा होगा आपको। ऐसे मैं आपको बता दूं, बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया हुआ है, मैं ऑलरेडी जानता हूं बहुत से आपके स्टूडेंट्स हैं, आप में से आपकी क्लास में से लोग हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया हुआ है। मैं उनको रिस्पांस नहीं दे पाया, ठीक है, कल भी नहीं दे पाया और आज भी नहीं दे पाऊंगा और इवन कि कल इवनिंग तक नहीं दे पाऊंगा। मैं आपको बताऊं कि जो है लम्स में आप जानते ही हैं वहाँ मैं होता हूँ, ठीक है। सो वहाँ पर भी कुछ पेपर का जो है वो सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। पेपर की जो है मतलब ये टेस्ट जो है वो उसका सीक्वेंस स्टार्ट हो चुका है, तो उसके लिए जो है अब थोड़ा बहुत मैं उस हवाले से बिजी हो गया था। कल जो है शाम तक मैं फ्री हो जाऊंगा, तो कल रात के टाइम में आप लोगों के तमाम के तमाम मैसेजेस का आपको आंसर करूंगा, ठीक है जी। तमाम के तमाम जो क्वेश्चंस आपके हैं, जो आपने मुझसे जो है अपना टैलेंट शेयर किया हुआ है, वो तमाम मैं देख लूंगा, कल आपको आंसर मिलेगा। आज नहीं मिल पा रहा लेकिन कल आपको लाजमी तमाम आपके मैसेजेस का आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है भाई। कल तक के लिए आपने थोड़ा सा मुझे गुंजाइश देनी है, थोड़ा सा जो है इंतजार करना है, उसके बाद हम कल जो है आपके तमाम के तमाम क्वेश्चंस देख भी लेंगे, उनका आंसर भी आपको दे देंगे, ठीक है। अच्छा बाकी जो है ऑलरेडी मैंने 10 स्टूडेंट्स को नॉमिनेट किया हुआ है आपकी क्लास से, जो है 2 स्टूडेंट्स ऑलरेडी नॉमिनेटेड हैं। नेक्स्ट जो है वो आने वाले जो आप कह लें कि ठीक है जी, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को जो है नॉमिनेट किया हुआ है अपने क्लास में, इसमें 2 लोगों को, ठीक है। और इवन के उससे नेक्स्ट आने वाले संडे के लिए भी मैं जो है कुछ दिनों के अंदर नॉमिनेशंस कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है जो स्टूडेंट्स मुझसे अभी ऑलरेडी अपना टैलेंट शेयर कर चुके हैं, उनसे कहूँगा कि आप थोड़ा सा वेट करेंगे, आपकी बारी पे आपको जो है नॉमिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। सर स्कूल में मेरे लिए वोट हुए थे, जब ये बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो अच्छी बात है, ठीक है भाई। जल्दी से पहले हम जो है कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपके पास आएंगे, ठीक है, आपसे बातें भी करेंगे, क्योंकि फिर इस तरीके से हमारा जो है वो काम आज का रह जाएगा, ठीक है जी। बेसिक तौर पे हम लास्ट टाइम जो चीज़ डिस्कस कर रहे थे वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर जो कुछ हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया उसमें सिर्फ हमने जो डिस्कस किया था वो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। एक्सपेरिमेंट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था रदरफोर्ड का, कि किस तरीके से जो है रदरफोर्ड ने जो एटम है, ठीक है, उस हवाले से जो है क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी कि एटम किस तरीके से दिखता है, क्या उसका स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल वे के अंदर। इस पर जो है हम बात कर रहे हैं 9th केमिस्ट्री की। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो मॉडल पेश किया गया था एक एटम के लिए, जो रदरफोर्ड ने जो है पेश किया था, वो कुछ इस तरीके से था, और ये है ऑर्बिटल या शेल्स के, जहां पर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चलते फिरते हैं, ठीक हो गया। अच्छा अब अगर हम बात करते हैं, देखो हमने जो कल एक एक्सपेरिमेंट देखा, जो कि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म किया, उसके मुताबिक जो रिजल्ट्स जो हैं जो गेट किए थे, ठीक है, रदरफोर्ड ने, आज मैं उन रिजल्ट्स की बात करूंगा, ठीक है, जो रिजल्ट्स जो है एक्सपेरिमेंट के आए थे हमारे सामने, ठीक है, उन ऑब्जर्वेशंस की हम बात करेंगे, और उन ऑब्जर्वेशंस जो हैं, ठीक है, उनको अप्लाई करते हुए फाइनल जो इस वक्त मैं आपके सामने डिस्प्ले कर चुका हूँ एक क्या कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बना, ठीक है जी। तो हम इस वक्त बात करेंगे रिजल्ट्स, ठीक है जी। फर्स्ट हमारे पास क्या है, ठीक है जी, फर्स्ट हमारे पास जो है जो रिजल्ट है, ठीक है, वो हमारे पास क्या आया था कि हम ये बात कहते हैं कि जो है हमारे पास, चूंकि मैंने कल भी ये बात आपसे कही थी कि हम जब अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करते हैं, ठीक है, ऑन गोल्ड फॉयल, ठीक है, गोल्ड मेटल फॉयल, ठीक है, हम जब अल्फा पार्टिकल्स को फेंकते हैं, बम्बार्ड करते हैं, थ्रो करवाते हैं, तो
तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो एज इट इज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर ही उसमें से पास कर जाते हैं। चंद एक पार्टिकल्स होते हैं कि जो डिफ्लेक्ट करते हैं, जो अपने स्ट्रेट पाथ से डेविएट कर जाते हैं, हट जाते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं ना किसी एंगल के थ्रू टर्न कर जाते हैं, ठीक है, या वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो चूंकि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो है, ठीक है, वो क्या किए कि वो विदाउट एनी इफेक्ट, ठीक है, वो उस गोल्ड फॉइल में से चले गए, पास हो गए, ठीक है। तो हम ये बात कहते हैं कि फिर इसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट हमने कंक्लूड किया वो ये था कि एटम का ज्यादातर जो वॉल्यूम है, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एटम जो है वो एम्प्टी स्पेसेस पर मुश्तमिल है। वो क्या है हमारे पास, ठीक है, वो एम्प्टी स्पेसेस पर मुश्तमिल है। तो फर्स्ट हमारे जो रिजल्ट है, जो हमने रिजल्ट गेट किया उस एक्सपेरिमेंट से, वो क्या है कि एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स pass through the gold foil unaffected. So it means most of the volume of atom is empty। यानी देखो ना, हम ये बात कहते हैं कि अल्फा पार्टिकल सिर्फ उस सूरत में जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, अपनी डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट होगा या रिवर्स बैक होगा कि जब अल्फा पार्टिकल इस सेंटर में मौजूद न्यूक्लियस से स्ट्राइक करता है। बाकी जो स्पेसेस है, ये जिसपे शेल होते हैं, जिसमें ऑर्बिटल्स होते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस, इन जो है शेल्स की प्रेजेंस का इफेक्ट नहीं होता। अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट या उनकी जो मूवमेंट है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इफेक्ट नहीं होता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ शेल्स एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक हो गया। सो हम ये बात कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स एज इट इज चले गए, गोल्ड फॉइल में से पास कर गए, ठीक है, बिल्कुल कोई उनकी डायरेक्शन के ऊपर, उनकी मूवमेंट के ऊपर, उनके पाथ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, वो एज इट इज फ्लो करते गए स्ट्रेट लाइन के अंदर, ठीक है। तो हम ये बात कहते हैं कि ये इस बात को शो करता है कि एक एटम जो है, ठीक है, उसका ज्यादातर हिस्सा जो है ना, ठीक है, हम कहते हैं कि वो एम्प्टी स्पेसेस पर मुश्तमिल है, ज्यादातर वॉल्यूम जो है वो एम्प्टी स्पेस पर मुश्तमिल है। ठीक है जी। सो इस पॉइंट के हवाले से आपने कुछ डिस्कशन करनी हो, आप मुझे बताएं। अगर जो आपने कुछ डिस्कस नहीं करना तो कम से कम क्लियर मेंशन जरूर कर दें ताकि मैं आगे चल सकूं। तो यहां तक आपने कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछेंगे, नहीं पूछना तो हम आगे चलेंगे। क्लियर कह दें, कम से कम आपस में आप डिस्कशन मत करें या कम करें, ताकि आप लोग जो है मैक्सिमम फोकस कर पाए लेक्चर के ऊपर, जो मैं डिलीवर कर रहा हूं आपको, जो बता रहा हूं, ठीक है, आप उसको सीख पाए। ठीक है जी। सो क्वेश्चन अगर आपका है तो यहां तक आप मुझसे कर सकते हैं, नहीं है तो क्लियर मेंशन कर दें ताकि हम आगे चल सकें और नेक्स्ट बात कर सकें। क्वेश्चन सर, कैन आई राइट लाइक दिस सिंस मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू। मैं इस वक्त जो है स्किप कर गया इस लाइन को, तो मैं चाहूंगा फिर से पढ़ लूं। एग्जैक्टली मेरे पास ही है ये। हाँ, ये आयशा का है सर, कैन आई राइट, ठीक है, लाइक दिस सिंस मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द fall unaffected, ठीक है, so most of the space occupied by an atom is empty। exactly आयशा, ये सही है, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक आपने जो है वो बात कही है। exactly आप राइट कर सकते हैं सभी। अल्फा पार्टिकल्स क्या है सलमान? तो अल्फा पार्टिकल्स हम कहते हैं हीलियम होते हैं, हीलियम जो एटम है, ठीक है, ये होते हैं। सो ये फर्स्ट पॉइंट जो कि मैंने आपके लिए जो एक्सप्लेन किया, एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी तक कह रहे हैं कि हमें रिपीट करते हैं। तो मैं कहूँगा कि हमने जो कल एक्सपेरिमेंट देखा था उसमें हमने कहा था कि ज़्यादातर जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं वो एज इट इज़ फॉर्म के अंदर जो है वो क्या कर जाते हैं, वो मूव कर जाते हैं एज इट इज फॉर्म के अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर ही चलते हुए वो गोल्ड फॉइल से पास कर जाते हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि हमारे पास जो एटम है उसका ज्यादातर जो वॉल्यूम है वो एम्प्टी है, उसमें कुछ मौजूद नहीं है। ठीक है। जब भी हम कहते हैं कि एक एटम यानी एक जो कह लें अल्फा पार्टिकल है,
जब वो न्यूक्लियस से स्ट्राइक करता है ताकि न्यूक्लियस पे टकराता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस से टकराने के बाद वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। अगर जो वो न्यूक्लियस के बाहर कहीं से भी गुजरेगा तो वो एज इट इज मूव करेगा, उसकी डायरेक्शन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सो अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज होती है जब वो इस न्यूक्लियस से स्ट्राइक करता है। अब हम कहते हैं कि चूंकि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो है वो एज इट इज चले गए, उसकी डायरेक्शन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, तो हम ये बात कह रहे होते हैं कि भाई हमारे पास जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है एटम का वो क्या होता है, वो एम्प्टी होता है, उसमें कोई खास चीज मौजूद नहीं होती। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था। ठीक है, और दूसरा हम जो है इस पर राइट करेंगे। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा स्पेस मुझे चाहिए है तो मैं इसको रेज करूंगा और नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के लिए राइट करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट राइट करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट राइट करेंगे। देखो हमने कहा कि चंद एक पार्टिकल्स ऐसे हैं कि जो डिफ्लेक्शन का अमल काज करते हैं, या तो वो रिवर्स बैक हो जाते हैं या वो समहाउ किसी एंगल के थ्रू बेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये इस बात को शो करता है कि हमारे पास जो एक एटम है उसका सेंटर पॉइंट एक हैवी जो है हमारे पास मैसिव पार्टिकल है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिससे टकराने के बाद हम कहते हैं कि जो पार्टिकल है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो सेकंड पॉइंट ऐड करता हूं, फिर मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा। एज सम ऑफ द alpha particles deflect from their straight path it shows that there is a heavy or massive particle at the center of the atom, ठीक है भाई, इट शोज दैट देयर इज अ मैसिव पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है भाई, सो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। ठीक है, जो कि हम इस वक्त कर रहे हैं। सर को जबरिया को सुना चाहिए भाई, क्या सुनना चाहिए जरा थोड़ा सा कुमैल क्लैरिफाई कर दें ताकि मैं उसको आंसर दे पाऊं। अच्छा, इस वक्त पे आपसे ये बात कह रहा हूं कि सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने भी आपसे कहा भी कि जो हमने कल एक्सपेरिमेंट देखा उसमें मैंने कहा कुछ चंद एक पार्टिकल्स ऐसे हैं, चंद एक पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं कि जिनको हम जब पास करते हैं गोल्ड फॉइल में से, ठीक है, तो वो क्या करते हैं अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अपनी डायरेक्शन से जो है डिफ्लेक्ट हो जाते हैं या समहाउ डेविएट हो जाते हैं, समहाउ किसी एंगल के थ्रू बेंड हो जाते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम कहते हैं कि इस एटम के सेंटर में एक ऐसा हैवी मैसिव पार्टिकल है जिसका नाम हम कहते हैं न्यूक्लियस है, कि जिस पर जब ये पार्टिकल्स आके स्ट्राइक करते हैं तो ये उसमें से पास नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें से पेनिट्रेट नहीं कर पाते। ठीक हो क्या? तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि ये जो क्या कहते हैं पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट होते हैं। तो सेकंड पार्टिकल आपको नजर सेकंड पॉइंट आपको समझ आई है या नहीं समझ आई, आप मुझे बता दें जल्दी से। क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्लियर है तो आप क्लियर मेंशन करेंगे ताकि हम आगे चल सकें। ठीक है जी, सेकंड पॉइंट में मैंने आपसे कहा कि एज मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, मूव विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ज़्यादातर जो हमारे पास एटम का हिस्सा है वो तो है एम्प्टी। ठीक है, लेकिन चूंकि चंद एक पार्टिकल जो हैं वो क्या करते हैं वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, ये सम एंगल के थ्रू जो है बेंड हो जाते हैं। तो उसकी रीज़न यही थी कि सेंटर में जो हमारे पास एक पार्टिकल जिसको हम मैसिव पार्टिकल कह रहे हैं, ठीक है, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? न्यूक्लियस है। ठीक है जी, आई हैव क्या आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, क्लियर है एग्जैक्टली तौर पे। चलिए ठीक है भाई, नहीं एग्जैक्टली कल जो है सुपर सैटरडे में हमारी एक्टिविटी हुई थी, सो क्वेश्चन आपका नहीं है। आई थिंक क्लियर है तो क्लियर मेंशन कर दें, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लिख दें। सर मुझे नहीं आई समझ, जल्दी से क्वेश्चन करें भाई, जल्दी से शाबाश बता दें ताकि मैं आपको बता सकूं, क्लेरिफाई करवा सकूं। मूव फॉरवर्ड, आई से आई हैव थर्ड पॉइंट एग्जैक्टली। अच्छा, फिर से एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं ताकि जो चीज़ जो है किसी को अगर समझ नहीं भी आई तो क्लैरिफाई हो जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे जो कि फोर्थ पॉइंट है, उसकी हम बात करेंगे।
क्लियर बट कंफ्यूज। चलें थोड़ा सा इसको बेहतर बना देते हैं, अपने कंफ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट पे, सॉरी सेकंड पॉइंट पे हम ये बात कह रहे हैं कि हमने चूंकि अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करवाए थे, किसके ऊपर करवाए थे भाई, ठीक है, हमने एटम पे करवाए थे। तो ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो तो एज इट इज पास कर गए, लेकिन कुछ पार्टिकल थे जो कि समहाउ किसी एंगल के थ्रू डिफ्लेक्ट होते हैं या रिवर्स बैक होते हैं। तो उसकी रीजन ये थी कि एटम के सेंटर के अंदर मौजूद है एक मैसिव पार्टिकल, जिसको हम कह रहे होते हैं कि हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है जी, न्यूक्लियस। ठीक है, ये मेरा हाथ है, अगर इस हाथ पे कोई चीज स्ट्राइक करेगी तो ये इस हाथ पे से ये मार्कर तो पास नहीं होने वाला ना, तो ये या तो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, ठीक है, या किसी एंगल के थ्रू बेंड हो जाएगा। लेकिन अगर इधर से गुजरता है तो ये तो पास हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि सेंटर में न्यूक्लियस है जो कि मैसिव पार्टिकल है, जिसमें से अल्फा पार्टिकल पास नहीं कर सकते, इसलिए रिफ्लेक्ट बैक होते हैं या टर्न कर जाते हैं। बाकी जो स्पेस है, जो बाकी एरिया है, हम कहते हैं कि वहां से जो है ये पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, वो एम्प्टी स्पेसेस हैं। ठीक है जी, अब थर्ड पॉइंट की हम बात करेंगे। थर्ड पॉइंट की मैं इस वक्त बात करूंगा, थर्ड पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, इसको हम जरा देख लेते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि कुछ चंद एक पार्टिकल्स ऐसे थे, सम ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, आर रीबाउंस को होता है वापस आ जाना, ठीक है, बाउंस बैक, ठीक है, रीबाउंस। सो इट शोज दैट ठीक है, हमारे पास ये क्या चीज शो करता है भाई, ठीक है, ये शो करता है कि न्यूक्लियस जो है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस इज हार्ड नहीं, ठीक है, एंड डेंस, ठीक है, यानी ये एक ऐसा आप कह लें कि सेंटर पॉइंट है, ठीक है, जिसमें से हम कहते हैं कि पार्टिकल्स पास नहीं कर सकते, इसमें से जो है गुजर नहीं सकते। ठीक हो गया, सो हार्ड और डेंस है। न्यूक्लियस हमारा जो पॉइंट है, या न्यूक्लियस जो हमारा सेंटर पॉइंट है, ठीक है, इसके बारे में हम कहते हैं कि ये हार्ड और डेंस है। ठीक हो गया, हार्ड एंड डेंस है। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ की साथ में बात कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, चूंकि जो है हम कहते हैं कि जो ज्यादातर पार्टिकल्स थे, ठीक है, वो अनइफेक्टेड फॉर्म के अंदर जो है एटम के अंदर से गुजर गए। ठीक है, ज्यादातर जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स थे वो अनइफेक्टेड फॉर्म के अंदर एटम के अंदर से क्या कर गए भाई, गुजर गए। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो बहुत टाइनी पार्टिकल है, छोटा सा पार्टिकल है। ठीक है, इसकी निस्बत बाकी एटम का हिस्सा जो है वो ज्यादा है, जो न्यूक्लियस है वो छोटे से हिस्से पर मुश्तमिल है। ठीक है जी, हम यहाँ राइट कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट, एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स pass unaffected through gold foil. So it shows that nucleus is very tiny particle. ठीक है भाई, यानी न्यूक्लियस बहुत छोटा सा एक जो है वो पार्टिकल है, बाकी एटम की निस्बत इस जो है इसका साइज बहुत छोटा है। ठीक है जी, तो यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना हो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन हो आप मुझसे जो है वो शेयर कर सकते हैं, या तो क्लियर लिख लें या अगर क्वेश्चन है तो मुझसे क्वेश्चन कर ले। सर टेस्ट कब स्टार्ट होगा, कौन सा चैप्टर है, पेज टेस्ट का, चलें जी, टेस्ट बेसिक तौर पे जो इस वक्त हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इनमें से ही होगा। ठीक है, और बड़ा आसान सा टेस्ट मैंने रखा हुआ है, डेंस मींस हार्ड, एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल सही कहा। सो यहाँ तक आपने मुझसे कुछ पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, एग्जैक्टली हाफिजा, पॉजिटिव चार्ज ही होता है। सर गोल्ड फॉयल इज थिक और थिन, वेरी थिक, ठीक है, थिन नहीं होती, थिक होती है, उसकी डायमीटर उसका 0.00004 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, बहुत पतली होती है ये। सर न्यूक्लियस, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन था, सर न्यूक्लियस इतना डेंस क्यों होता है, प्लीज रिप्लाई, क्योंकि
हम कहते हैं कि पूरा एटम का जो मैस है वो सिर्फ न्यूक्लियस के ऊपर जो है बेस करता है। न्यूक्लियस में मौजूद है प्रोटॉन, और प्रोटॉन एक मैसिव पार्टिकल है, इवन न्यूट्रॉन उससे ज़्यादा मैसिव होता है, ज़्यादा क्या कहते हैं हैवियर होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये डेंसर है। सर कैन आई राइट द डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू पार्टिकल, ठीक है, थ्रू एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री shows that the particles are deflected by electrostatic repulsion between positive and negative charge, ठीक है, part of atom। हाँ एग्जैक्टली somehow बिल्कुल ठीक है आयशा, कह सकते हैं इसको, इसमें कोई मजाका नहीं है। सर प्रोटॉन कहाँ होते हैं? वो न्यूक्लियस में होते हैं। सर न्यूक्लियस न्यूट्रल रहेगा? नहीं, उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। सर आई हैव ओनली 3 पॉइंट्स। चलें भाई, ठीक है भाई। सो मैं चाहूँगा कि आप लोगों का जो है टेस्ट में इस वक्त आप लोगों का स्टार्ट कर दूँ, ताकि आप लोग टेस्ट परफॉर्म कर सकें, क्योंकि टाइम भी हमारा जो है वो ख़त्म होने वाला है क्लास का। सो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर टेस्ट आप लोगों का डिस्प्ले हो चुका है, आप लोग इस वक्त टेस्ट कर सकते हैं, और मैं अब जो है यूट्यूब के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मुखातिब हूँ। जी इस वक्त मैं यूट्यूब के स्टूडेंट्स के साथ हूँ। अगर आप लोग मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझसे कर सकते हैं। मुज़म्मिल मुग़ल, वालेकुम अस्सलाम। सो इस वक्त मैं यूट्यूब के स्टूडेंट्स के साथ हूँ। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिस्पांस दूंगा। सो अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको आंसर कर सकूं। इस वक्त यूट्यूब के स्टूडेंट से मैं इस वक्त मुखातिब हूँ। सर हम भी फ़िक्र होकर पेपर स्कीम फॉलो कर सकते हैं? अभी बेफिक्र होकर आप पूछने जा रही हैं एग्जैक्टली तौर पे मुज़म्मिल, ठीक है। सम हाउ बिलीव कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अनसर्टेनिटी फिर भी होती है। मैं अगर आपको जो है इन टर्म्स ऑफ चांसेस की बात करूँ, परसेंटेज ऑफ चांसेस की बात करूँ, तो मैं आपको कहूँगा कि 80% रिलाई कर सकते हैं पेपर स्कीम के ऊपर, 20% फिर अनसर्टेनिटी रहती है। तो बेफिक्र तो नहीं रह सकते, आपको तैयारी पूरी फुल फ्लैश करनी है, लेकिन समहाउ उससे आपको कुछ हेल्प मिल सकती है, तो ज़रूर करें। जी जी बोलें जी बेलस। कासिम अली, इसकी तो मुझे भी रीज़न नहीं पता। यू वेलकम। सर एटम पर कौन सा चार्ज होता है? देखो, अगर हम सिंपल एक एटम की बात करते हैं ना, तो एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। एटम के अंदर सेंटर में है न्यूक्लियस, जिसमें कि है प्रोटॉन, जिसमें पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसके इर्द गिर्द हैं शेल्स, जहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेम है, तो हम कहते हैं कि ये इक्वल होगा। सर सुपर संडे कब होगा? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि सुपर संडे अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो है इस तरह की एक एक्टिविटी हम रखी हुई है हमने, वो 3 o'clock होता है, हम हर संडे करते हैं, हर संडे 3 o'clock करते हैं। आप अपना
चलें, ज़रूर मैं पूछूंगा कासिम अली, ज़रूर पूछूंगा, ठीक है। ये बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन कर लिया कासिम अली ने, बहुत मुश्किल क्वेश्चन किया है भाई, इसका तो आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा। फिर कभी से, ठीक है कासिम। अच्छा जी, अब आपके टेस्ट जो हैं वो कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट्स जो हैं वो इस वक्त डिस्प्ले हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मैं इस वक्त रिजल्ट्स देख लूँ स्टूडेंट्स के, कितने कितने मार्क्स इन्होंने गेट किए हैं, और जो है इनके मार्क्स देखते हैं कि इनके मार्क्स कितने हैं। सो इस वक्त जो है आप लोगों की एक लिस्ट मुझे नज़र आ रही है, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स में जो है अच्छे खासे स्टूडेंट है। मैं इस वक्त नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि टाइम हमारा ऑलमोस्ट जो है वो डन हो चुका है लेक्चर का, तो इंशाल्लाह अब आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना है, ठीक है। लेक्चर के हवाले से रिव्यू जरूर देना है और जो है सजेशन का इजहार जरूर करना है कि आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो सजेशन दें, लाजमी दें, ठीक है। अब आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखना है, दुआ में आपने जरूर याद रखना है। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।